श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी को पता है कल है सकट चौथ यानी कि तिल चौथ का बहुत ही प्यारा सा और विशेष सा दिन जो कि साल में सिर्फ एक बार पड़ती है, जिस दिन आपको शमी के 5 पत्तों वाला उपाय करना होता है। खास करके ये वाला उपाय उन सभी भाई बहनों को करने के लिए कहा गुरुदेव ने जिनकी मनोकामनाएं काफ़ी सारे उपाय करने के बाद में भी, व्रत करने के बाद में भी, सब कुछ करने के बाद भी उनकी कामना पूरी नहीं हो रही है, थक गए, हार गए, उनके जीवन के दुख, उनके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। तो इस सकट चौथ यानी कि तिल चौथ के दिन आप सभी लोगों को शमी के 5 पत्तों का उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। खास करके ये जो पहला वाला उपाय गुरुदेव ने कहा कि जिन भी भाई बहनों को माता पिताओं के जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट आ रहा है, एक के बाद एक परेशानी आ रही है, घर में कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी हुई रहती है, जीवन की समस्याएं खत्म नहीं हो रही। गुरुदेव ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत थक गए, हार गए, तो एक छोटा सा उपाय इस सकट चौथ तिल चौथ के दिन जरूर कीजिएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, 5 शमी के पत्ते लेने हैं। सारे उपाय बहुत अचूक है, ध्यान से सुनना और समझना। 5 शमी के पत्ते लेना है। कहाँ से तोड़ना होता है, इस स्थान से तोड़ोगे। ये जो गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता है, ऐसे 5 लेना। इसी के साथ में थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद। अब शहद का ध्यान रखना, आपको आधा चम्मच के बराबर लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है और भी उससे कम ही लेना है, ठीक है। और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको दूध। अब दूध का क्रम इस तरीके से ध्यान रखना कि जो भी दूध होगा वो होगा गाय का और कैसा होना चाहिए, कच्चा। ज़्यादा नहीं लेना, ये भी आपको 1 चम्मच के बराबर ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और इस वाले कलश के अंदर, जल के अंदर ही मिलाना होगा आपको थोड़ा सा गंगा जल। इस चीज़ का ध्यान रखना, 2 से 4 बूंदे गंगा जल। अगर आपके पास में और किसी भी पवित्र नदी का जल है तो उसे भी मिला सकते हैं। गुरुदेव ने कहा नर्मदा का हो, सरयू का हो, इस तरीके से जो भी पवित्र नदी का जल है उसे मिला लेना। अगर नहीं है तो जनरली हमारे घरों में गंगा जल होता है, इसलिए मैंने गंगा जल बता दिया। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। उपाय करने का खास नियम है, तरीका है, उसी तरीके से कीजिएगा। करना क्या है, आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ जाकर के यहाँ पर बैठ जाना है ना, आसन लगाना और बैठ जाना। जब भी आप इस तरीके का उपाय करते सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है वो भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए एक धारी से धीरे धीरे करके, किनके नाम से करोगे, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। जब जीवन के दुख कष्ट खत्म नहीं हो रहे होते हैं ना, घर में खुशियां ना हो, तो अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। खास करके ये वाला उपाय उन व्यक्तियों के लिए भी किया जाता है जिनको जीवन में उन्नति नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं मिल रही है, ठीक है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना। अब आपके पास में जो 5 शमी के पत्ते हैं उनको चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। ये जो 5 शमी के पत्ते हैं इनमें से 2 शमी के पत्ते आपको अलग रखना है और 3 शमी के पत्तों को आपको अलग रखना है। ये जो 2 शमी के पत्ते होंगे इन्हें आपको दूध के अंदर भिगोना है, पूरे दोनों के दोनों को, पूरों को आपको दूध के अंदर भिगो देना है। और जो 3 शमी के पत्ते हैं इन्हें आपको शहद के अंदर भिगोना है, शहद डबो देना है उसके अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा ना कि ये जो दूध के 2 शमी के पत्ते हैं इनमें से पहला शमी का पत्ता आपको अपनी कामना कह करके जलाधारी पर समर्पित कर देना है, और जो दूसरा शमी का पत्ता है उस दूसरे शमी के पत्ते को माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श करा करके आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है, अपने जीवन के दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करते हुए, ठीक है। ये दोनों शमी के पत्तों को तो आपको यहाँ समर्पित करना है, तो ये तो हो गया। अब जो 3 शहद के पत्ते हैं उन्हें आपको किस तरीके से करना है, पहला जो शमी का पत्ता होगा शहद वाला वो आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। दूसरा जो शमी का पत्ता है शहद वाला वो आपको भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर, ये जो शिवलिंग पर राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है यहाँ पर समर्पित करना है। और जो तीसरा शहद का शमी पत्ता है उसे आपको माता रानी के हस्त कमल से इस जगह से स्पर्श करा करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर ही समर्पित
कर देना है। दोनों हाथों से शिवलिंग को स्पर्श करके अपने जीवन के दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करके वापस घर की तरफ आना, आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय करना मत भूलिएगा। दूसरे नंबर का उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। दूसरे नंबर का उपाय उन व्यक्तियों के लिए है कि अगर आपके किसी भी तरीके की बीमारी हो, लेकिन अगर पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है ना, पेट से संबंधित बीमारी का मतलब किस किस तरीके की बीमारी हो गई, जैसे कि आपके पेट में दर्द रहता है हमेशा, किसी नस का या उसका दर्द रहता है ना पेट के अंदर, उस तरीके का नस चढ़ जाना, या फिर पेट में अपच की समस्या है ना, पेट में अल्सर हो गए हैं, छाले हो गए हैं, है ना, पेट की चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो, वो सारी समस्याएं इससे खत्म होती है। साथ ही साथ आपका जो भी पाचन क्रिया होती है ना, वो भी समाप्त, मतलब अगर गड़बड़ाई हुई है तो समाप्त होती है। गुरुदेव ने इस वाले उपाय को बहुत विशेष तरीके से करने के लिए बताया, जो कि आपको मात्र एक बेलपत्र के साथ में करना है। एक बेलपत्र लेना और एक लेना आपको लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। केवल ये दो चीज़ों को लेकर के भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में जाना किसी भी समय पर। जब आप यहाँ पर पहुँचोगे ना, हमेशा की तरह उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े होना। सबसे पहले अब जब भी आप उपाय करते हैं ना बीमारी के लिए, तो पहले चीज को चढ़ाया जाता है। जो आपके पास में एक बेलपत्र, पहले हमेशा आप कैसे समर्पित करते थे, डंडी जलाधारी की तरफ रहती थी, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ रहता था। लेकिन इस बार आपको जो बेलपत्र समर्पित करना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके, क्या अपना नाम और गोत्र बोल करके भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर स्पर्श करा करके शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी इस बार आपकी तरफ रहेगी और बीच वाली पत्ती आपसे विपरीत दिशा में रहेगी। इस तरीके से जब आप समर्पित करेंगे, उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल दोनों हाथों में लेना, अपना नाम गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ गिरे, उस जल को आपको यहीं पर एकत्रित करना है, रोकना है। रोक करके बाबा से विनती करके, कामना करके आपको क्या करना है, यहाँ से अब इस जल को लेना जो भी आपने रोका हुआ है, और जो शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित किया है, इस बेलपत्र को यहाँ से उठाना। उठा करके बाबा से विनती करके, कामना करके जब आप मंदिर से बाहर की तरफ आएंगे ना, तब शिवालय की चौखट पर बैठ करके, जो शिवालय की चौखट है वहीं पर बैठ करके आपको शिवलिंग को देखते हुए जो एक बेलपत्र आपने लिया है, उस बेलपत्र को चौखट से स्पर्श करा करके वहीं पर खा लेना है। और खाने के 5 मिनट के पश्चात आपने जो जल रोका था, उस जल को आपको आचमन कर लेना है, पी लेना है। गुरुदेव ने कहा, जो व्यक्ति लगातार 7 दिन, जिसमें पहला दिन जो होगा वो चतुर्थी का दिन होगा, और आगे के 7 दिन जो व्यक्ति इस उपाय को लगातार कर लेता है, उसके पेट की सारी समस्याएं खत्म होती है। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आपको करना भूलना ही नहीं है, जो कि आपको आज रात्रि को अपने घर पर करना है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही होती है, आपने सारे किए, व्रत किए, सब कुछ करके देख लिया, थक गए, आज की रात्रि आप सभी को एक काम करना है। क्या क्या करना है, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, मात्र 1 चुटकी के बराबर, 1 बूंद के बराबर आपको लाल चंदन चाहिए। ठीक, इसी के साथ में आपको 2 से 4 बूंदे लेनी होगी, किसकी, गंगा जल की, है ना। 2-3 4 बूंदे आपको गंगा जल की ले लेनी है। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 से 2 कलियां केसर की, ठीक है। और कोई सा भी एक लाल फूल, जरूरी नहीं है कि जो लाल फूल मैं आपको यहां बता रहा हूं गुड़हल का वही लेना है, कोई सा भी लाल फूल ले लेना। ये जो 4 चीजें हैं ना, आप अपने घर पर किसी भी बाल्टी के अंदर क्या करना, इन चारों चीजों को आपको डाल देना है, ठीक है ना। और उसके अंदर जल भर लेना, इतना जल भर लेना कि 7 लोटे जल के बराबर हो जाए, ठीक है ना। ये वाला जो जल होगा, इसको लेकर के, साथ ही साथ एक तांबे का कलश लेकर के, आपके घर पे जहां पर भी शिवलिंग विराजमान है, अगर घर में शिवलिंग नहीं है तब फिर आपको शिवालय जाना होगा, वरना घर के शिवलिंग पर कब, रात्रि को 8:15 बजे के बाद, पीएम के बाद में आपको क्या करना है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। बाबा से विनती करके, कामना करके 7 लोटे जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपना नाम और गोत्र बोल करके
जो व्यक्ति चतुर्थी की रात्रि को इस उपाय को करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। लेकिन ध्यान रखना 7 लोटे जो जल है ना वो आपको एक एक करके धीरे धीरे करके समर्पित करना है। जो भी सामग्री होगी उन्हें आपको शिवलिंग पर समर्पित करके अपनी कामना कह करके वापस चले आ जाना है। गुरुदेव ने कहा 3 से 4 चतुर्थी करके देख लो, आपकी समस्त कामनाएं पूरी जरूर होंगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।